नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कॉमेडियन कलीम शेख। आप सभी मुझे जानते हैं और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं स्मृति ईरानी, वही स्मृति ईरानी जो अमेठी वालों से झूठा वादा करके भागी थी कि मैं 25 रुपए किलो चीनी दूंगी। चीनी नहीं मिला, लेकिन वहां के लोगों ने इनको चीनी का शरबत पिला के भेज दिया और बुरी तरह से चुनाव हरा दिया। जो राहुल गांधी को चैलेंज करती थी कि राहुल गांधी जो है उनसे डर करके अमेठी से भाग रहे हैं, चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, वही राहुल गांधी ने सीधा सीधा चुनाव में इनके खिलाफ न उतर करके अपने प्यादे को उतार दिया और प्यादे ने 1,60,000 प्लस मतों से इन्हें चुनाव हरा दिया। अब ये दिल्ली के चुनाव में उतर रही हैं। जो सिलेंडर लेकर के रोड पर बैठी थी, खूंटा तोड़ा तोड़ा के भागती थी, चिल्लाती थी कि मेरा मन कर रहा है मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेज दूं। अब जो है ये क्यों नहीं कहती हैं कि चूड़ियां सस्ती कर दो बाजार में, क्योंकि अब हिजड़े आ गए हैं सरकार में। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजने वाले निंदानाथ जो है आलू प्याज टमाटर का जो लहसुन का जो है माला पहन करके महंगाई का विरोध करने वाले, सिलेंडर लेकर बैठने वाली भौजी स्मृति ईरानी जो है चिल्लाने वाली, मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने वाली, अब क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को चूड़ी भेज रही है, जबकि सिलेंडर 800 रुपए के ऊपर है जो पासबुक पे बुक करने पर आता है। और जो जिनके पास वो सुविधा नहीं, जो ब्लैक से लेते हैं, वो 1100-1000 रुपए में सिलेंडर खरीद रहे हैं। लेकिन अब ये क्यों नहीं बोलती हैं, अब क्यों नहीं सिलेंडर लेके बैठती हैं? ये दिल्ली की जनता के पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि इसको दौड़ाओ और पूछो कि कहाँ गया 414 का सिलेंडर, तुम्हें महंगा लगता था, अब क्या हो गया, क्या मजबूरी हो गई कि 800 रुपए के सिलेंडर पर तुम अपना मुंह जो है सुई से सील कर बैठी हो। जब तुम सिलेंडर लेकर के बैठी थी उस समय और आज जो है खुद सिलेंडर की तरह हो गई हो, क्यों नहीं बताती हो कि 400-1400 रुपए की सिलेंडर आपको महंगाई लगता था, आज 800 रुपए के ऊपर जो है महंगाई नहीं लगता। गोदी मीडिया बहुत तेज चिल्लाती थी और रात को प्राइम टाइम में गाना बजाती थी कि सकी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो अब इस गोदी मीडिया से भी पूछने का अवसर है दिल्ली की जनता को कि पूछो कि जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो महंगाई डायन लगती थी, आज इन दलों के लिए डार्लिंग कैसे हो गई है महंगाई, ये भी पूछा जाए। मनमोहन सिंह के टाइम पर भ्रष्टाचार निकल के आता था, सीएजी रिपोर्ट पे रिपोर्ट लाता था, आज वो सीएजी गायब है। एक बार सीएजी ने रिपोर्ट निकाल के लाया जबकि नितिन गडकरी का कैरियर बर्बाद करना था, तो उसने हाईवे पर भ्रष्टाचार का जो है पूरा विवरण लेके आया था। लेकिन जब गडकरी वैसे के वैसे ही अपना राजनीति में खंबा गाड़े हुए खड़े हैं, लेकिन अब जो है क्यों नहीं बात हो रही है कैट की, भ्रष्टाचार की? कहाँ गया वो अन्ना हजारे जो गन्ना लेकर के रालेगढ़ सिद्धि में लेटा हुआ है, क्यों नहीं बोल रहा है भ्रष्टाचार पर अन्ना? अब तो अन्ना जो है मुंह में ले लिया है गन्ना और जा करके जो है देवेंद्र फडणवीस को जो है उनकी जो है विमान से उतरते हुए उनको रिसीव कर रहा है। तो अब ये दलाल अन्ना से भी पूछा जाए कि अरे अन्ना अब क्या हुआ, क्यों ले लिया गन्ना, महंगाई तो बढ़ गई है बेतहासा और तुम जाकर के आराम फरमा रहे हो कहाँ पर, रालेगढ़ सिद्धि में। तुम्हें क्या पहले से पता था कि 2014 के बाद तुम्हें इतने साल तक क्वारंटाइन होना है? कोरोना काल में लोग 1 साल 6 महीने क्वारंटाइन हुए, तुम तो 11 साल से क्वारंटाइन हो अन्ना हजारे। और जब राजीव रंजन तुम्हारे पास जाते हैं माहौल क्या है पूछने के लिए कि क्या तुम्हें यूज किया गया था, तो बोलता है नहीं, और ये बोला गया था कि क्या तुम्हें पछतावा है, तो बोलते हो नहीं। तो क्यों रहेगा? क्योंकि तुम्हें जेड प्लस मिल गया अन्ना, तो चूसो गन्ना। अब तो तुमसे यही सवाल है स्मृति भौजी, अगर हार गई तुम चुनाव तो क्या होगा तुम्हारा हाल? दिल्ली की राजनीति में उतर रही हो, अगर चुनाव हार गई स्मृति ईरानी, इनका हो जाएगा पॉलिटिकल कैरियर पर पूर्ण विराम। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।